हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने 40 से ज़्यादा यानी 41 क्वेश्चन को लिया है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सबको बता दें, अभी हाल ही में हमने टैली प्राइम का कोर्स लॉन्च किया था। तो आप सभी इस कोर्स को 199 में ले सकते हैं। इसकी फीस 999 है, बट 80% डिस्काउंट का ऑफर अभी आपको दिया गया है। और इसके साथ में यदि आप चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें केवल आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, मात्र 350 रुपये अभी। यदि आप 15 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई करवा लेते हैं तो ये फीस रहेगी 350 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप कोर्स सीखने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। उसके लिए एक एग्जाम होगा और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे हमने बता दी है। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये बैच आप ट्रिपल सी वाईफाई स्ट्रीम मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर टैली को बहुत आसान भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत आसानी से टैली आपको समझ आएगा कि भाई टैली में हमें कैसे वर्क करना है, क्या करना है। चलिए, बाकी जिनका जनवरी में एग्जाम है तो आप ट्रिपल सी का कोर्स जनवरी वाला ले सकते हैं। यहाँ पर इस कूपन कोड को आप लगा लीजिएगा तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिनका फरवरी में एग्जाम है तो वहाँ पर 399 दिखा रहा होगा, आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसमें कंप्लीट कोर्स रहता है, जिसमें ईबुक, टेस्ट सीरीज और थ्योरी क्लास, लाइव क्लास में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब बैच लेने के बाद कुछ भी अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। और इसकी क्लास अब चलेगी मंडे को। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी सुबह 9 बजे। चलिए, पहला सवाल है, कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। कौन सा बार ऐसा है जो टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है। देखो, टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा मेनू बार। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। मेनू बार ठीक जो टाइटल बार है उसके जस्ट नीचे होता है। टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद मेनू बार होता है। सेकेंड क्वेश्चन को समझिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखो, राइटर के अंदर अगर कोई टेम्पलेट आप डालते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। उसका एक्सटेंशन होगा .ott। क्या होगा, OTT, ठीक है। टेम्पलेट को आप डालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। या फिर आप फाइल मेनू पर जा सकते हैं और फाइल पर जाने के बाद भी टेम्पलेट में जा सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे, जब टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन होती है उसको बोलते हैं अंडरलाइन, पर ऊपर कोई लाइन होती है उसको बोलते हैं ओवरलाइन। तो यहाँ ओवरलाइन हो जाएगा राइट आंसर। डैश इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम आपको बताना है। तो भाई, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का जो नाम होगा बाय डिफॉल्ट वो Untitled 1 होगा। खुद से एक नाम आ जाएगा टाइटल का, Untitled 1। आगे जो भी है एप्लीकेशन का नाम होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगा या राइटर होगा, जो भी है, पर Untitled 1 सब में होगा लिब्रे ऑफिस के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइटल का नाम। आप जब किसी फाइल को नाम दे करके सेव कर लोगे तो वो उस नाम से फिर आ जाएगा। इनमें से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपको क्या बताना है, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार इसमें से कौन सा है। अब अगर हम बात करें पेज ओरिएंटेशन की तो भाई यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, दोनों, बोथ ए एंड बी। पोर्ट्रेट भी है और लैंडस्केप भी है, दोनों आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। फंक्शन विजार्ड ओपन करना है ना, जिसमें बहुत सारे फंक्शन आ जाएं, ऐसा एक फंक्शन विजार्ड ओपन करना चाह रहे हो तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ में F2 कुंजी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल F2 से क्या होगा, फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा और वहां पर जो भी फंक्शन यूज करना है वो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का यूज करते हैं। भाई, किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने वाला जो टैग है, जो वर्ण है, जो करेक्टर है, वो कौन सा है। जैसे एक टैग है HTML, एक टैग है HT कहाँ गया, ये रहा HTML। इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश लिखेंगे और HTML यहाँ पर लिख देंगे और इसको बंद। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। एक ऐसा टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, मतलब हमें यहाँ क्लोज करना पड़ा। तो इसमें जो सिंबल यूज करते हैं वो फॉरवर्ड स्लेश होता है। अगला सवाल है, टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है।
जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका टेम्पलेट होता है वो क्या होता है, प्री डिजाइन होती है, पहले से बना बनाया फॉर्मेट होता है, आप कह सकते हैं एक रेडीमेड स्टाइल होती है। तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जे का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में देखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क को, तो आप इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस कर सकते हो। तो एकदम ठीक बात है। और आपसे इसके अलावा पूछ सकता है कि कौन से मेनू में मिलेगा, तो व्यू मेनू के अंदर आपको क्या मिलेगा, फुल स्क्रीन का कमांड मिलेगा। कौन से मेनू में, व्यू मेनू के अंदर। अगला सवाल है, डिजी लॉकर फरवरी 2015 में शुरू की गई एक सेवा है जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करती है। तो आप बताइए क्या होगा। देखिए, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है और जहां पर भारतीय नागरिक अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा, ट्रू है। अगला सवाल है, ऑब्जेक्ट कोड एक स्रोत कोड है जो कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। थोड़ा सा इसको समझिएगा तो आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कोड, सबसे पहले तो बता दी ऑब्जेक्ट कोड होता क्या है। ऑब्जेक्ट कोड उस कोड को कहते हैं जो अब मशीन भाषा में बदल चुका है। आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन भाषा को समझता है, यानी 01100101 को ही समझता है। और जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सब हाई लेवल में होते हैं, तो वो अब उसको समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर। तो उसको समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसे भाषा अनुवादक कहते हैं, ये बीच में काम करता है। ठीक है, भाषा अनुवादक काम करता है। तो जैसे कंपाइलर एक भाषा अनुवादक है, और कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इस सोर्स कोड को, यहां लिखेंगे SC मतलब सोर्स कोड, इस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करेगा, चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। भाई इस सोर्स कोड को पढ़ेगा और इसको पूरा का पूरा बदल देगा मशीन कोड में। जो मशीन कोड में कोड बदल जाएगा, इसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। अब समझो, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड, वह ऑब्जेक्ट कोड एक स्रोत कोड है। मतलब जो ऑब्जेक्ट कोड बना है ये आया कहां से है, सोर्स, ये स्रोत यानी सोर्स कोड से आया है। सोर्स कोड था, इसको ट्रांसलेट कर दिया है ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब ट्रांसलेट कर दिया है मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में, उसी को ऑब्जेक्ट कोड कहा गया। तो ऑब्जेक्ट कोड पहले क्या था, पहले आपका सोर्स कोड था। ऑब्जेक्ट कोड एक स्रोत कोड होता है जो एक कंपाइलर के माध्यम से, मशीन भाषा में अनुवादित होता है। जैसे हम इसको कहें कि ये भैया जो ऑब्जेक्ट कोड है ना, ये क्या था, तो आप कहोगे ये पहले तो सोर्स कोड था, पहले ये सोर्स कोड था, फिर आया कैसे ये, तो यहाँ पर भाषा अनुवादक जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसकी मदद से ये ऑब्जेक्ट कोड बना दिया गया, उसको ट्रांसलेट कर दिया गया मशीन कोड में। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, यहाँ ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड एक स्रोत कोड ही होता है, लेकिन क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कोड बन गया इसलिए वो मशीन भाषा में अनुवादित हो चुका है ना। ऑब्जेक्ट कोड एक स्रोत कोड है जो कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। ठीक, चलो ऑप्शन पहला यहाँ करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप रूलर को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट R से आप इसको अनहाइड या हाइड कर सकते हो, और इसके लिए आप व्यू मेनू में भी जा सकते हो। यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक निम्न में से कौन है, इसका जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, याद रखना है सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया है। सन माइक्रोसिस्टम ये कंपनी का नाम है। ठीक है, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। सही जवाब क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेनर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करो। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम बताओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम आपको बताना है।
बताइए इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा, बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों ही हैं। तो करेक्ट आंसर सी है। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपसे पेपर में पूछता है कि जो कार्ड होता है उसमें जो सीवीवी नंबर होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसको बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक सिंबल है जो ब्लिंक करता रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंबल होगा, जब कुछ टाइप करेंगे वो हमेशा ब्लिंक करता रहेगा, उसको कर्सर कहते हैं। अगला सवाल है वीजीए का फुल फॉर्म। वीजीए का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इसको क्या बोलेंगे? वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसको बोलेंगे वीडियो ग्राफिक्स अरे। प्राकृतिक भाषा संस्करण प्रसंस्करण एनएलपी, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, भाषा को पढ़ने और समझने की क्षमता देता है। मशीन को मानव भाषा, क्या लिखा है यहाँ पे, उल्टा लिख गया शायद। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी मशीनों को मानव भाषा को पढ़ने और समझने की क्षमता देता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी गिव्स मशीन द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, यानी जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, जो मानव की भाषा है, उसको पढ़ने और समझने की जो एबिलिटी है वो एनएलपी मशीनों को देता है। ऐसा ये सवाल है, थोड़ा सा ना ये लिखने में इधर से उधर हो गया। तो जो आपका एनएलपी है, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, जो मशीन को एक एबिलिटी देती है कि वो मानव की भाषा को पढ़ सके और उसे समझ सके। तो ये ट्रू हो जाएगा, एकदम ठीक बात है, ऑप्शन पहला राइट है। एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए डैश से चिप्स का इस्तेमाल किया था। एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटरों के लिए डैश से चिप्स का इस्तेमाल किया था। तो जो चिप्स थे वो किसके थे? मोटोरोला के थे। पहले ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। कैल्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। जो कैल्क है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कैल्क को किसने बनाया? कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लिब्रो ऑफिस कैल्क को बनाया गया है। भाई ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लिब्रो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा थोड़ी बनाया गया है, यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा, इसको लिब्रो ऑफिस ने बनाया। राष्ट्रीय स्तर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? भाई राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो कौन सा नेटवर्क होता है? तो यहाँ पर आपका वैन ही हो जाएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा सही आंसर। फिर कह रहा है कि लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अब लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर कहाँ चला सकते हैं? मैक ओएस पर चला सकते हैं, लिनक्स पर चला सकते हैं, विंडोज पर चला सकते हैं। ये सब क्या दे रखे हैं? मतलब लिब्रो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी पर चला सकते हैं। ऑल करेक्ट आंसर है। लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? भाई राइटर की स्टेटस बार पर निम्न में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो राइटर की स्टेटस बार पर कौन सा डिस्प्ले नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम, कुल कितने कैरेक्टर लिखे हैं, वर्तमान पेज नंबर क्या है, कुल शब्द कितने हैं, ये सब दिखेगा। कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले वहां नहीं होगा। लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक न्यू लाइन या पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं तो एंटर की के साथ कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे? चलिए 25 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, फटाफट से जवाब दो, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कंट्रोल। आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ में फिर एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ में एंटर आपको प्रेस करना होता है। अगला सवाल है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें, संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? मतलब आप चाहते हैं कि लोग केवल इसे देख पाएं, इसमें कुछ बदलाव ना कर पाएं, तो भाई अगर डीओसी फाइल को आप भेज देंगे तो वो फाइल तो वो एमएस वर्ड पर ओपन करके बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पीडीएफ
मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, इसीलिए इसका नाम रखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट पोर्टेबल होता है, कहीं भी भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है राउंड 175 कामा -2 का परिणाम क्या होगा। तो भाई इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और -2 दिया है तो 175 पॉइंट अगर जीरो लगा दो, सॉरी 175.0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्योंकि यहाँ -2 कह रहा है तो दशमलव के बाद कुछ नहीं करना है, ये तो सब जीरो है ही ऑलरेडी। यहाँ -2 मतलब 2 अंक यहाँ जीरो करो, 5 को जीरो कर दो और 7 को जीरो कर दो, ये 2 अंक जीरो करना पड़ेगा। अब अंत में 7 था तो +1 यहाँ हो जाएगा एक में, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो आपका आंसर कितना निकला, 200 आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। कैल्क में फार्मूला स्टार्ट होता है, कैल्क में कोई भी फार्मूला कौन से सिंबल से प्रारंभ होता है, कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है। तो भाई इक्वल का सिंबल लगाना होता है जब भी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला हमारा इक्वल के साइन से प्रारंभ होता है, जरूरी है इक्वल का सिंबल लगाना। अगला सवाल का जवाब दो। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। आपसे किसमें पूछ रहा है कि भाई ये बताओ राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना कर सकते हैं, कैल्क और इम्प्रेस तीनों के बता देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो राइटर में आप अधिकतम 600 कर सकते हैं, कैल्क में अधिकतम आप 400 कर सकते हैं, इम्प्रेस में अधिकतम आप 3000 कर सकते हैं। तो यहाँ कितना कर सकते हैं, राइटर में 400 कर सकते हैं। और मिनिमम भी देख लो, इसका 20 होगा मिनिमम, इसका 20 होगा मिनिमम, इसका 5% होगा मिनिमम। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फंट कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या फंट का साइज मिलेगा आपको, अपने आप क्या साइज मिलेगा, अभी कुछ बदलाव नहीं किया आपने। राइटर में खुद से जो साइज मिलेगा वो कितना है, ठीक है, खुद से साइज कितना मिलेगा, आंसर दो भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, 12 PT का साइज होगा, 12 पॉइंट का साइज अपने आप से मिलेगा वहां पर। A2 एंड A1 एंड A2 को किस फार्मूले से जोड़ते हैं। मान लिया हमें A1 और A2 को जोड़ना है तो कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे। देखो इसमें इक्वल नहीं लगा तो गलत कर देंगे, इसमें प्लस लगा दिया, सम भी लगा दिया, गलत कर देंगे। एक ही लगेगा, या तो प्लस या सम। यहाँ पर ठीक है, सम लगा के A1, A2 कर दिया, इसका मतलब इसका योग हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल A1 + A2, तो अगर यहाँ पर हम इक्वल का साइन दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाना है तो कौन सी कमांड होती है, RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को डैश में बदलता है। प्लेन टेक्स्ट जो होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो रीडेबल फॉर्म में होता है, इसको बदला जाता है सिफर टेक्स्ट में। जो इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम होता है वो इसको सिफर टेक्स्ट में बदल देता है, तो अब इसको आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना, वो इनकोड उसमें इनकोडिंग हो जाएगी, आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो क्या लिखा है। JPEG एक इमेज फॉर्मेट है, यह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका मतलब क्या होता है JPEG, तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप करेक्ट आंसर आपका बनेगा। निम्न में से कौन सा कंपाइलर द्वारा चेक किया जा सकने वाला एक प्रकार का एरर है। कौन सा एरर है जिसे कंपाइलर चेक कर सकता है, कंपाइलर चेक कर सकता है, वो कौन सा एरर होगा। तो इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के एरर दिए गए हैं। जो सिंटैक्स एरर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर में क्या होगा, सिंटैक्स एरर, जो कंपाइलर के द्वारा समझे जाना वाला या आप कह सकते हैं डिटेक्ट किया जाने वाला एरर है सिंटैक्स एरर। कौन सा कंपाइलर द्वारा चेक किया जा सकने वाला एरर है, सिंटैक्स एरर। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम क्या कहते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पर आप काम कर लें उसको क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग। करेक्ट आंसर है मल्टीटास्किंग। बूटिंग के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी पेरिफेरल यूनिट्स की जांच के प्रोसेस को डैश के रूप में जानते हैं। जब बूटिंग की जा रही होती है, कंप्यूटर को ऑन किया जा रहा होता है, उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम सभी पेरिफेरल यूनिट की जांच के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये है इसका पूरा नाम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। असेंबलर डैश, असेंबलर एक डैश है, असेंबलर एक
ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो आप क्या लिखेंगे? एक भाषा अनुवादक, एक लैंग्वेज प्रोसेसर आप इसको बोलेंगे। 39 में कह रहा है कि F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको ये बताना है कि जो F2 कुंजी है, इस F2 की का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो F2 से हम रीनेम कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर के नाम को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल सेव करने के लिए, नया फोल्डर बनाने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम F2 की यूज करते हैं। उमंग ऐप में N का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? N से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ N का मतलब हो जाएगा न्यू एज। उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। ATM का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो राइट आंसर सी है यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी जो कोर्सेज के बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था, आप ये सभी कोर्सेज CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, तो एक जो हमारी अभी हमने न्यू ई बुक बनाई है चैप्टर वाइज, उसे आप सभी, उसके अंदर हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी किसी में थोड़े ज़्यादा भी हैं, 100 से। तो कुल मिला के उसमें 1200 क्वेश्चन है। टोटल 10 चैप्टर आपके हैं, लेकिन वहाँ 2 मॉडल पेपर और दिए हैं, तो 1200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ में शॉर्टकट की दे रखी हैं सभी, फाउंडर्स के नेम, करेंसी, साइज, कलर और भी तमाम चीज़ें दे रखी हैं। और इस ई बुक को आप ले सकते हैं, ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं चाहें तो। और ये 199 में आपको मिल जाएगी अभी, ठीक है। तो ये आप हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, या वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम QR आपको सेंड कर देंगे, तो आप सीधे QR पर पेमेंट कर देंगे तो भी आपको ई बुक मिल जाएगी। किसी प्रकार से भी आप इसको जो है, चाहे एप्लीकेशन से ले लें या फिर व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करके भी इसको ले सकते हैं, ठीक। बाकी जिनके पास समय है तो आप कोर्स अवश्य लीजिएगा। अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी आप डिले मत करो, इस कोर्स को परचेज़ कर लो। मात्र अभी इसे आप ले सकते हैं 349 रुपये में। और ये जो आपका बैच है, बहुत शानदार बैच है। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स हम आपको कराएंगे। और जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है, अभी हमने इसमें 4-5 चैप्टर पढ़ाए हैं, और इसको आप जितना भी पढ़ा दिया है उस सारा को आपको मिल जाएगा। इस कूपन कोड को लगाकर आप इसे भी मात्र 360 रुपये में ही ले सकते हो, ठीक। ये ऑफर बहुत जल्द एक्सपायर होने वाले हैं, सो समय रहते आप इसको ले लीजिएगा। और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक तरफ से शुरुआत से लेकर सब कुछ कर पाओगे। बाकी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।